आज एक ऐसे भाई की कहानी आप लोग को बताने जा रहे हैं जो उसका छोटा भाई उसके सामने ही तड़प तड़प के मर जाता है भूख के मारे, लेकिन बड़ा भाई उसको देखता तक नहीं है, उसको एक निवाला तक नहीं ला कर देता है और वो बेचारा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि इससे भी हमको हौसला मिलता रहे और हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो और ला सके जिससे आप तक पहले वीडियो पहुंच सके। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कहानी को लास्ट तक देखें और अपनी राय ज़रूर दें। तो एक गांव में दो भाई रहते हैं, एक का नाम दुखी राम रहता है, एक का नाम सुखी राम रहता है। छोटा वाला भाई का नाम दुखी राम रहता है और बड़ा वाला भाई का नाम सुखी राम रहता है। दोनों किसान रहते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं और खेतों में से अनाज उगाकर उसी में से सब्जी मंडी में बेचते थे, उसी से उन लोग का परिवार चलता था। लेकिन इन दोनों में एक बात अलग अलग था। सुखी राम था वो हमेशा खुश रहता था और दुखी राम हमेशा दुख में रहता था। तो चलिए कहानी को बताते हैं। एक बार ऐसा होता है कि बारिश 2 दिन से आई रहती है, पूरे गांव में धान उगाने का टाइम आ जाता है। सुखी राम दुखी राम से बोलता है कि भाई चलो हमारे भी खेत में कुछ काम है, काम करके हम लोग आते हैं और फिर उसके बाद धान उगाया जाएगा। दुखी राम बोलता है ठीक है भाई चलो। दोनों लोग खेत में चले जाते हैं। खेत में जाने के बाद सुखी राम खेतों में कुदाल चलाने लगता है और 1 घंटा हो जाता है। दुखी राम कभी चलाता कभी बैठ जाता। फिर दुखी राम आके बोलता है भाई सुखी राम, तुम्हारे खेतों में बारिश ज़्यादा आई है, देखो तुम्हारा खेत कितना नरम है, तुम कितना जल्दी जल्दी काम कर रहे हो। मेरे खेतों में बारिश कम हुई है। फिर सुखी राम बोलता है भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बारिश तो दोनों को खेतों में बराबर हुई है, बस तुम काम नहीं कर रहे हो पूरा, कभी बैठ रहे हो कभी जा रहे हो। फिर सुखी राम उसका भाई बोलता है कि भाई दोनों के खेतों में बारिश बराबर आई है, तुम कभी बैठते हो कभी घूमने जाते हो, इसके लिए तुम्हारे खेत में तुम कुदाल कम चलाए हो, इसके लिए कम तुम्हारा हुआ है, मैं सुबह से ही काम कर रहा हूँ। छोटा भाई बोलता है कि जाने दो, तुम तो बस बातें करते हो। ये सब काम होने के बाद बड़ा भाई साइकिल लेके जा ही रहा होता है। फिर देखता है कि छोटा भाई बेचारा अकेले जा रहा है। फिर बड़ा भाई सुखी राम बोलता है कि भाई दुखी राम आओ साइकिल पर बैठ जाओ, तुमको भी घर छोड़ देता हूँ। दुखी राम सोचता है कि चलो पैदल नहीं जाना पड़ेगा, सुखी राम के साइकिल पे बैठ जाता है। और ये लोग जब गांव के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक चाय का मंडी लगा हुआ है, मतलब एक बाजार लगा हुआ है छोटा सा। वहीं पे दुखी राम बोलता है कि भाई साइकिल रोको और मैं यहाँ पे चाय पीऊँगा, तुम घर चले जाओ। सुखी राम साइकिल रोक देता है, लेकिन जैसे ही दुखी राम साइकिल से उतरता है बेचारे का कुर्ता थोड़ा साइकिल में फंस जाता है और उसका कुर्ता फट जाता है। दुखी राम गुस्से में बोलता है कि तूने मुझे साइकिल पे इसीलिए बैठाया, बेइज्जती कराने के लिए बैठाया कि मेरा कुर्ता तुम फाड़ सके। सुखी राम बोलता है भाई ऐसा नहीं है, तुम साइकिल पे पीछे बैठे थे, तुम उतरने के टाइम थोड़ा देख के उतरते। दुखी राम गुस्सा में वहाँ से उतर के चला जाता है और सुखी राम अपने घर पे चला जाता है। जब दुखी राम वहाँ से चाय की दुकान पे जाता है तो गांव का मुखिया भी वहीं पे बैठे रहता है और गांव के 2 लोग और भी बैठे रहते हैं। वो लोग बोलते हैं दुखी राम क्या बात है यार, तुम हमेशा परेशान रहते हो। दुखी राम सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि ऊपर वाले ने मुझे कभी सुख दिया ही नहीं, जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ होता ही नहीं है, बस उल्टा पुल्टा होते रहता है। फिर वहीं पे बैठा मुखिया बोलता है दुकानदार से थोड़ा एक इसके लिए एक चाय ले आओ और एक बिस्किट लेके आओ। दुखी राम सोचता है कि चलो आज पैसे बच गए, आज तो मुखिया जी ने ही चाय पिला दिया और बिस्किट खिला दिया। मुखिया जी उन लोगों को आर्डर करके वो लोग तो खिला देते हैं। फिर मुखिया जी वहाँ से धीरे से चले जाते हैं। 2 आदमी बैठे रहते हैं, वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। दुखी राम ये सोचता है कि पैसा तो मुखिया जी ने दे दिया है। लास्ट में दुखी राम भी चाय और बिस्किट खा के जा ही रहा होता है कि दुकानदार बोलता है दुखी राम किधर जा रहे हो, 4 आदमी का पैसा 100 रुपये हुआ, तुम 100 रुपये दे के जाओ। अब दुखी राम और चिल्लाने लगता है कि मुखिया जी ने चूना लगा दिया, मेरे साथ तो हमेशा उल्टा पुल्टा होता है, हे भगवान तू मुझको उठा ले या मैं जैसा चाहता हूँ मुझको वैसा बना ले। फिर दुकान पे पैसा पे करता है और घर चला जाता है। और घर रात को सोया रहता है।
फिर सुबह खेत में जाता है, अपने भाई सुखीराम के साथ में काम करता है और सुखीराम से झगड़ा करता है कि मेरे को ये खेत नहीं वो खेत चाहिए, क्योंकि उसमें बारिश ज़्यादा होती है, मेरे खेतों में बारिश कम होती है, मेरे खेतों में फसल कम होती है, तुम्हारे खेतों में फसल ज़्यादा होती है। सुखीराम बोलता है भाई ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपनी खेतों में ज़्यादा मेहनत करता हूँ और तुम अपनी खेतों में कम मेहनत करते हो, तो ये बताओ जब मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मेरे खेतों में फसल ज़्यादा होगी या तुम्हारे खेतों में फसल ज़्यादा होगी। दुखीराम उसका बात नहीं सुनता है और वहाँ से झगड़ा करके वहीं पे एक दूर पहाड़ रहता है, पहाड़ पे चला जाता है और अकेला बैठे रहता है। शाम का टाइम रहता है और दुखीराम बस एक ही बात ऊपर वाले से बोलता है कि कैसे ज़िंदगी दिया है, हमेशा टेंशन ही और प्रॉब्लम ही रहता है, ये ज़िंदगी को ले लो या मैं जैसा चाहता हूँ ज़िंदगी को ऐसा दे दो। फिर दुखीराम वहीं पे बैठे बैठे पहाड़ पर से देखता है कि एक बाज आराम से आसमानों में उड़ रहा है और उसके देखते देखते वो बाज नीचे आता है, एक सांप को पकड़ता है और एक डाली पे लेके जाता है और उसी डाली पे बैठकर वो बाज उस सांप को खा लेता है, फिर मौज से उड़ने लगता है। दुखीराम उसी टाइम बोलता है कि काश इस बाज के जैसा मेरा भी जिंदगी होता, कोई बोलने वाला नहीं रहता, कोई टोकने वाला नहीं रहता, दिन भर आसमानों में उड़ो और जब मन करे शिकार करने का जमीन पे आओ, शिकार करो और खा के सो जाओ। ये सब बातें ऊपर वाले से ऐसे ही गुनगुना रहता है। तभी देखता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी एक लाठी ले हुए खड़ा है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है बेटा तुम क्यों अपनी ज़िंदगी से परेशान हो, इंसानों की ज़िंदगी कितने पुण्य करने के बाद मिलता है और तुम बोलते हो कि मेरे को बाजी का ज़िंदगी अच्छा है, काश मैं भी बाज होता तो मैं भी ऐसे ही शिकार करता और कोई टेंशन नहीं रहता। वो बोलता है दुखीराम कि आप बाबा ज़्यादा मत बोलो, आपको क्या मालूम मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, हर जगह जाता हूँ तो हर जगह से मेरे को परेशानियाँ ही और ठोकर ही मिलती है, मेरे से अच्छा तो वो बाज है जो आसमानों में उड़ रहा है बिना किसी की रोक टोक से और अपनी मर्जी से ज़मीन पे आता है और शिकार करता है फिर उड़ जाता है, काश मैं भी बाज होता। फिर वो बाबा जो पीछे खड़ा रहता है जो आदमी, वो बोलता है कि तुम बाज बनना चाहते हो। फिर दुखीराम गुस्सा होकर बोलता है ऐसे तुम पूछ रहे हो जैसे तुम अभी बोलोगे कि तुम बाज बन जाओ। वो आदमी बोलता है हाँ मैं बोलूँगा तो तुम बाज बन जाओगे। वो आदमी पीछे से बोलता है कि तुम बाज बन जाओ। देखते देखते दुखीराम बाज बन जाता है और वो आदमी भी वहाँ से गायब हो जाता है। बाज बनने के बाद दुखीराम बहुत खुश होता है कि मैं भी शिकार करूँगा और कुछ भी टेंशन नहीं है, अब अपनी मर्जी से मैं भी आसमानों में उड़ूंगा। सुबह होता है, सुबह सुबह सबसे पहले दुखीराम ये सोचता है कि मेरे भाई ने मेरे को बहुत परेशान किया है, सबसे पहले मैं उसकी मुर्गियाँ खाऊंगा। अब दुखीराम चला जाता है, अपने घर के ऊपर बैठा रहता है, 8-9 मुर्गियाँ रहती हैं। एक भाई का मुर्गी उठा लेता है और ले जाकर पेड़ पे आराम से खाता है और खुश हो जाता है कि अब मैं अपने भाई का डेली एक मुर्गी खाऊंगा। उसका भाई आता है, देखता है कि एक मुर्गी कम है। उसके एक दिन बाद मुर्गी लोग को दरबे में रखता था, बाहर नहीं निकालता था, उसमें एक चारा डालता था। फिर दुखीराम थोड़ा मायूस हो जाता है कि मेरे भाई ने तो मुर्गियां अंदर रखने लगा, अब मैं खाऊंगा कहाँ। फिर भी वो टेंशन नहीं लेता है, ऊपर आसमानों में उड़ता रहता है और इधर उधर से करके 1-2 दिन 3 दिन कैसे भी शिकार करता है और खाने लगता है। ऐसे ऐसे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। थोड़ा बहुत खाना कभी मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन रोज़ शाम को अपने घर के बाजू में जो पेड़ रहता है उसी पेड़ पे आके डाली पे बैठते था। एक दिन उसका भाई देखा, एक पत्थर उठा के बाज को मारा। ये अंदर से बोलता है कि देखो भाई कैसा है जो मुझे मार रहा है। फिर उसके बाद दुखीराम के ज़िंदगी में बहुत से परेशानियां आने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं बाज बन जाऊं और बाज की ज़िंदगी बहुत अच्छा होती है। लेकिन जब बाद में एक दिन ऐसा आता है कि रात को वो अपने घोंसलों में सोया रहता है, अचानक तेज बारिश आती है और हवाएं चलती है जिससे वो वहाँ से गिर जाता है और नीचे गिरता है दुखीराम। तो उसके पैर में एक लकड़ी चुभ जाता है। लकड़ी कैसे भी वो निकाल लेता है, लेकिन अभी वो उड़ान भरने में थोड़ा बहुत उसको परेशानियाँ होती थी, चोट लगा रहता था। फिर उसके बाद कई दिनों तक बारिश तेज आती है। फिर दुखीराम सोचता है यार मैंने बाज बन के बहुत गलती कर दी, इससे अच्छा तो ज़िंदगी इंसान का ही था, कम से कम कुछ प्रॉब्लम रहता था तो आदमी किसी से बोलता था, अब मैं तो किसी से बोल भी नहीं सकता, किसी से बातें भी नहीं कर सकता।
फिर कैसे न कैसे करके शिकार करता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके उड़ने का थोड़ा भी शक्ति खत्म हो गया था और अपने घर से ही अपने पेड़ पे, अपने घर के ही बाजू में जो पेड़ था उसी डाली पर बैठा हुआ करता था और उसी दिन उस पर बैठा था और उसको उड़ने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था और उसके अंदर शक्ति भी नहीं बचा था। अचानक एक दिन बीत जाता है, बेचारा भूखे प्यासे वैसे सोया रहता है और उसको कहीं से भी खाना नहीं मिलता और भूख से तड़प रहा होता है। फिर सुखीराम देखता है कि एक बाज बैठा है पेड़ पे, तो वो बेचारा फिर से एक पत्थर उठाता है, बाज को मारता है, लेकिन बाज वहाँ से नहीं जाता है, तो सुखीराम अंदर चला जाता है। इधर दुखीराम बाज जो बन गया रहता है, बेचारा दर्द से करहा रहा होता है। फिर देखता है कि अचानक उसके सामने एक चूहा गिरता है जो मरा हुआ रहता है। दुखीराम सोचता है चलो ये चूहा खाने से कम 2 दिन तक आराम मिलेगा, लेकिन जब चूहा खाने के लिए घिसिक घिसिक के थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके चोंच भी घूम गए होते हैं। अब उसके अंदर थोड़ा भी ताकत नहीं रहता है कि अपनी चोंच को तोड़ सके, फिर नया चोंच आ सके, और ऐसे ही चूहे को भी नहीं खा पाता और 1-2 दिन ऐसे ही जी जी के लास्ट में वो बाज मर जाता है, यानी दुखीराम मर जाता है। फिर वो बाबा जो उसको पहाड़ पे मिला रहता है, वो बाबा वहाँ पे आता है और दुखीराम जब मर जाता है तो वहीं पे आकर वो बाबा बोलता है कि कितने अच्छे पुण्य करने पे, कितने अच्छे काम करने पे इंसान का जन्म होता है। और इंसान क्या बोलते हैं कि इससे अच्छा उसका ज़िंदगी अच्छा है, इससे अच्छा उसका ज़िंदगी अच्छा है, लेकिन जो जिस ज़िंदगी में है उसको मालूम है कि उसका ज़िंदगी कैसा है। तो अभी सबसे अच्छा ज़िंदगी तो इंसानों का है। तो आज की 2 भाइयों की कहानी यही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और उस भाई को भी नहीं मालूम था सुखीराम को कि उसका भाई बेचारा कहाँ पे गया, उसको खोजने में हर दिन रात एक कर दिया था, लेकिन उसको क्या मालूम कि उसका भाई का डेथ हो गया है और उसके सामने ही हुआ है, उसके पेड़ पे जिसको वो बेचारा मारता था। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।